वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी इंस्टेंट इडली और इंस्टेंट सांभर। आज की इडली बनाने के लिए ना तो हमें फर्मेंटेशन की ज़रूरत है, ना ही दाल चावल भिगोने की। फिर भी इडली रुई जैसी सॉफ्ट इडली बनती है। और सांभर भी हम बिना दाल के बनाएंगे और ये सांभर भी हमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इंस्टेंट इडली और इंस्टेंट सांभर। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे पहले इडली का बैटर बनाने के लिए 1 कप पोहा लिया है। जो हम ब्रेकफास्ट के लिए जाड़ा वाला पोहा यूज़ करते हैं वही लिया है। अब ये पोहा को हम मिक्सर जार में डालकर क्रश करके पाउडर बनाएंगे। देखिए इस तरह हल्का दरदरा क्रश करना है। अब इसमें 1 कप सूजी डाल देंगे। सूजी आप कोई भी ले सकते हो, बारीक हो या मोटी वाली, दोनों चलेगी। और 1 कप दही डाल देंगे। दही हमें ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है, ना फीका लेना है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 कप पानी डालकर सब मिक्स कर देंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जिससे बैटर में एक भी लम्स ना रहे। अब मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो कि बैटर थोड़ा गाढ़ा है, तो अब आधा कप पानी और डाल के मिक्स करेंगे। अभी और 1/4 कप पानी डाल के मिक्स करेंगे। बैटर को हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। अब तक मैंने 1.25 कप पानी का यूज़ किया है। अब ये बैटर को हमें ढक के 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने देंगे, जिससे सूजी थोड़ी फूल जाएगी। अब हम इडली के साथ सर्व करने के लिए चटनी बनाएंगे। उसके लिए छोटे मिक्सर बाउल में आधा कप नारियल के टुकड़े, 2 टेबलस्पून दालिया, 2 कटी हुई हरी मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने यहाँ 1 मिर्ची कम तीखी वाली और 1 स्पाइसी मिर्ची ली है। 2 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया, आधी टीस्पून नमक और 1/4 कप पानी डालकर बंद करके क्रश करेंगे। अब क्रश करने के बाद आधा कप पानी डालकर फाइन क्रश करेंगे। क्रश करने के बाद इसे एक बाउल में निकाल देंगे और इसमें तड़का कर देंगे। उसके लिए पैन में 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। अब इसमें आधी टीस्पून उड़द दाल डालकर हल्की गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब दाल फ्राई हो जाने के बाद आधी टीस्पून राई और 1/4 टीस्पून हींग डालकर राई को चटकने देंगे। राई चटक जाने के बाद 5 से 7 करी पत्ते डालकर गैस बंद करके तड़का को चटनी पे डालकर सब मिक्स कर देंगे। देखिए हमारी टेस्टी चटनी बनके तैयार है। अभी हम इंस्टेंट सांभर बनाएंगे। उसके लिए टोप में 3 कप पानी गर्म करने रख दिया है। अब इसमें 7 से 8 टुकड़े ड्रमस्टिक के डाल देंगे और 1 टीस्पून नमक डालकर ढक के 5 से 6 मिनट तक बॉईल होने देंगे, जिससे ड्रमस्टिक थोड़ी पक जाएगी। 5 से 6 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और 3/4 कप लौकी के टुकड़े डाल के ढक के 5 से 6 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। लौकी की जगह आप चाहो तो पम्पकिन के टुकड़े भी ले सकते हो। ड्रमस्टिक और लौकी पक रही है, तब तक हम सांभर में डालने के लिए एक पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए छोटे मिक्सर बाउल में 8 से 10 छोटे नारियल के टुकड़े डाल देंगे, 1.5 टेबलस्पून दालिया, 1 कटा हुआ टमाटर, 7 से 8 करी पत्ते, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून सांभर मसाला। सांभर मसाला की रेसिपी मैंने पहले अपलोड की है, तो आप मेरी चैनल पे देख सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी मैंने दे दी है। 1 टीस्पून रसम मसाला पाउडर, और रसम मसाला पाउडर की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। 1.5 टेबलस्पून इमली का पल्प और 1/4 कप पानी डालकर ग्राइंड करेंगे। एक बार ग्राइंड करने के बाद और 1/4 कप पानी डालकर फाइन पेस्ट करेंगे। फाइन पेस्ट कर लिया है, तो अब हम ड्रमस्टिक और लौकी पक रही है वो पानी में पेस्ट ऐड करेंगे और मिक्स करके 7 से 8 मिनट तक उबलने देंगे, जिससे सांभर में थिकनेस और टेस्ट दोनों आ जाएगा। अब 1 कप पानी को मिक्सर बाउल में डालकर ले लिया है, वो भी ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून गुड़ और आधी टीस्पून नमक भी ऐड करेंगे और एक उबाल आने देंगे, जिससे गुड़ पिघल जाए। 7 से 8 मिनट उबलने के बाद सांभर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। सांभर ज़्यादा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता है। अब इसमें तड़का करने के लिए छोटे पैन में 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। अब इसमें आधी टीस्पून उड़द दाल और 1/4 टीस्पून मेथी दाना डालकर फ्राई कर लेंगे। और फ्राई हो जाने के बाद आधी टीस्पून राई, आधी टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे और राई को चटकने देंगे। राई चटक जाने के बाद 7 से 8 करी पत्ता डालकर गैस बंद करके तड़का को हम सांभर में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मिक्स करने के बाद सांभर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। अगर आपको गाढ़ा लग रहा है तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हो। अब थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड करके गैस बंद कर देंगे। अब हमारा इंस्टेंट सांभर बनके रेडी है।
अब इडली बनाने के लिए बैटर चेक कर लेंगे। देखिए 15 से 20 मिनट में सूजी फूल जाने के बाद बैटर थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें 1 पैकेट इनो का डाल देंगे। आप कोई भी इनो ले सकते हो, ग्रीन हो या ब्लू, और 1/4 कप पानी डालकर सब अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए बैटर की फाइनल कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। इससे न ज़्यादा पतला करना है। बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ टोटल 2 कप पानी का यूज़ किया है। इडली बनाने के लिए मैंने स्टीमर को गर्म करने रख दिया है और इडली के मोल्ड को भी ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अब बैटर डाल के मोल्ड को भर लेंगे। इतने बैटर में से 18 से 20 इडली बनती है। अब इडली मोल्ड में बैटर भर दिया है। थोड़ा टैप करके बैटर इवनली करके स्टीम करने रख देंगे। पानी में उबाल भी आ गया है। अब मोल्ड को रख देंगे। वैसे ही मैंने दूसरा मोल्ड भी भर दिया था, वो भी रख देंगे। अब ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर और 2 से 3 मिनट स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। यानी एक बैच स्टीम होने में 5 से 7 मिनट लगती है। 7 मिनट के बाद ढक्कन खोल के नाइफ़ से चेक कर लेंगे। देखिए नाइफ़ एकदम क्लियर है, यानी इडली स्टीम हो चुकी है। तो अब दोनों मोल्ड को बाहर निकाल देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद देखिए इडली को इजीली निकाल सकते हैं, कहीं पे चिपक भी नहीं रही है। मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट इडली बनी है, वो भी बिना फर्मेंटेशन। हम तोड़ के भी देख लेंगे, अंदर से भी एकदम रुई जैसी सॉफ्ट इडली बनी है। अब बचा हुआ बैटर का भी इडली बनाकर सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कोकोनट चटनी, गर्मा गर्म इंस्टेंट सांभर और गर्मा गर्म एकदम रुई जैसी सॉफ्ट इडली बनकर तैयार है। इसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट या शाम के डिनर के लिए भी बहुत ही कम वक्त में बना सकते हो। तो ये इंस्टेंट इडली और सांभर एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद भी आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।